दिल को आए चैन कहीं ना। अम्मी मुझे ऐसा लगता है कि शायद फौजिया को अभी तक भुला नहीं पाए। अगर फौजिया ने तुम्हारे साथ हलाला के लिए शादी की है फिर तो तुम बहुत ही बेवकूफ इंसान हो। हाँ, एक बार फोन जरूर किया था लेकिन उसके बाद दोबारा कभी फोन नहीं किया। आपको मालूम भी है आपकी इस हरकत की वजह से साद मुझ पर शक कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुकात है और हम दोनों मिलकर दोबारा शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं 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 साद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे और फौजिया के कोई भी ताल्लुकात नहीं है यार, और हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? मैं कसम खाता हूँ यार। शाहिद, पहले तुमने फौजिया को तलाक देकर अपना घर बर्बाद किया और अब ये हरकतें करके तुम साद और फौजिया को घर बर्बाद करना चाहते हो। फौजिया, साद, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूं कि ये एसएमएस मैंने नहीं किए। मेरा और फौजिया का कोई ताल्लुक नहीं है यार। और साथ तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी हमारे मुतालिक चल रहा है वो एक गलतफहमी है और हम दोनों कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। तुम्हारी ये सारी की सारी बातें मुझे बेमानी लग रही है शाहिद। मैं अपने मरहूम माँ बाप की कसम खा कर कहता हूं मैंने एसएमएस नहीं किया। अब और क्या बोलूं मैं अपनी सफाई में यार। फौजिया, शायद सच कह रहा है क्योंकि अम्मी अब्बू की कभी भी झूठी कसम नहीं खा सकता। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि अम्मी अब्बू से कितना प्यार करता था। चलो फौजिया, फिर इतनी दूर जा रहे हो तुम लोग, अब भूल ना जाना हम लोगों को अपनी खैर खैरियत देते रहना। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। जब हमें वक्त मिलेगा तो हम कॉल कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। अरे बेटा, अपनों के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है ना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। शायद भाई कायम नजर नहीं आ रही। हाँ, शाहिद तो ऑफिस में। ओह, हमने तो सोचा था कि वो यहाँ मिल जाएंगे तो उनसे बात हो जाएगी। हाँ तो थोड़ा इंतजार कर लो, आ जाएगा वो। खाला, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रात में फ्लाइट है और बहुत काम करने हैं घर जाके। अरे तो ऐसे कोई परेशानी की बात तो है नहीं। अब आप लोग फोन पे बात कर ले, मैं अभी कॉल मिला कर देती हूँ आप लोगों को। बस 1 मिनट। शाहिद कॉल नहीं उठा रहे, शायद बिजी होंगे। अच्छा रहने दो, फिर हम रास्ते में जाते हैं उनसे फ़ोन पे खुद बात कर लेंगे। वैसे पूरे घर में देख लिया, अली नजर नहीं आया। हाँ, अली कहाँ है? मैंने भी उससे फ़ोन किया था, उसका भी फ़ोन बंद जा रहा था। अली का क्या बताऊं, पता नहीं कहाँ रहता है, कई कई दिन घर वापस नहीं आता। खाला, मुझे अली की बहुत फिक्र रहती है, पता नहीं वो कहाँ रहता है। आप सबसे बड़ी हैं, आप उसका ख्याल रखिएगा प्लीज़। नासिर, बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। चलो ठीक है खाला, ओके खाला, अल्लाह हाफिज़। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बैंक अकाउंट ऐसे कैसे बंद हो गया? मुझे अभी इसी वक्त बैंक मैनेजर से बात करनी होगी। किसे फोन करेगी? वो ना नजीरा खाला ने आज आना था तो उनको फोन कर रही थी। मैंने कहा पूछूं आई क्यों नहीं अभी तक। अच्छा, वहीद जी, आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। प्लीज।
Hi, this is Shehzadi speaking. Can you tell me why can't I access my bank account right now? On top of it, nobody informed or even bothered to contact me before freezing my bank account. What kind of bank manager are you? Listen to me very carefully. I want my account active and working in next 5 minutes, okay? Otherwise, I will tell you who am I. इंग्लिश में बात कर रही थी तुम फोन पर? हाँ, रानी अभी क्या हो गया आपको? कौन हो तुम? रानी अभी मैं शाही हूँ, क्या हो गया आपको? शाही नहीं हो सकते तुम। कौन हो तुम? लो भला, रानी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया आपको? किसने भेजा है तुम्हें? हाँ? धोखा दे रही हो हमें? नहीं नहीं रानी आपी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मासी बनकर तुम इस घर में आई हो? तुमने वहीद को अपने जाल में फंसाया, उससे शादी की? क्या मकसद है तुम्हारा? हाय रानी अभी मेरा कोई मकसद नहीं है। क्या हो गया? मेरी पूरी बात तो सुने। अभी जाके पूरे घर वालों के सामने तुम्हारे चेहरे से नकाब उठाऊंगी, सबको बता दूंगी कि तुम धोखा दे रहे हो यहाँ पर। रानी अभी मेरी बात तो सुने। चुप करो तुम। रानी अभी। अम्मी, What the hell, क्या हो गया? अगर किसी को पता चल गया कि मैं किसको फोन पे शाहिद, क्या बात है? आप यूं परेशान क्यों खड़े हैं? फरा, तुम्हें पता है फौजिया और साद आए थे। फौजी और साद आए थे? कहाँ आए थे? घर पर। घर पर? क्यों? मेरी शिकायत लगाने आए थे वहीद भाई और चचा से। अभी जब फौजिया हमें बाहर मिली थी, वो आपको बातें सुनाकर गई थी, वो शिकायत लगाने के लिए क्यों आ गई? किस बात की शिकायत? फरा, पता नहीं किसने मेरे फोन से फौजिया को मैसेजेस किए। वो मैसेजेस आपने नहीं किए थे? मैं क्यों करूंगा एसएमएस? लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस घर का ही कोई फर्द है जिसने वो एसएमएस किया। कौन हो सकता है वो? तुम्हारी अम्मी। अम्मी? शायद ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? फरा, साद ने मुझे खुद बताया कि खाला ने उसे फोन किया था, बहुत गलत गलत बातें की। खाला ने उससे कहा है कि मेरे और फौजिया के ताल्लुकात आज भी हैं। बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं खाला ने। ये सब अम्मी ने किया? शायद मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे खुदा, फरा, मैं मुजरिमों की तरह बैठा था, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी पोजीशन में जिस तरह साथ बैठा हुआ था जब मैं फौजिया का शौहर था। बहुतान की जद में था, जैसे आज मैं था बहुतान की जद में, और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहा हूं। शायद मैं जानती हूँ आपका कोई कसूर नहीं है, आप बेगुनाह हैं। गुनहगार तुम्हें। फौजिया का पहला घर भी मेरी वजह से टूटा है, और आज दूसरी बार मेरी वजह से उसका घर टूटने जा रहा था। मैं अच्छा इंसान नहीं, बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं, जबकि वो साथ बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी। शायद अगर वाकई ये सब कुछ अम्मी ने किया है तो बहुत बुरा किया है। शायद आप मेरी बात सुने, मेरा यकीन करें, ये जो कुछ भी हो रहा था ना, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं बिल्कुल बेगुनाह। आप मेरी बात पे यकीन रखें। मैं जानता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक हो गया, सबके दिल एक दूसरे से साफ हो गए अब, है ना? फौजिया मुझे अभी भी गुनहगार समझती है, उसका दिल मुझसे साफ नहीं है। शायद आपने परेशान नहीं होना, मैं फौजी से खुद बात करूंगी, मैं उसको समझाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मानेगी और सुनेगी भी। अब मैं हूं आपके साथ, मैं खड़ी हूं।
कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखें। अम्मी, क्या हुआ रानी, क्यों चिल्ला रही है? वहीद, वहीद, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है? बहुत बड़ा धोखा हो रहा है आपके साथ। हुआ क्या है, बताओ तो सही। क्या हुआ रानी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को नहीं पता इस घर में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? किसने दिया है धोखा? शाही ने। ये क्या बकवास है रानी? मैं बकवास नहीं कर रही, वही की बहुत बड़ी हकीकत है। बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन झूठ बोल रहा है? शाही हमको क्या धोखा दे रही है, जरा ठीक से बताओ। अम्मी, शाही मासी नहीं है, वो मासी बनकर इस घर में आई है, धोखा दे रही है सबको। बस करो रानी, बहुत हो गया। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। भाई मेरा यकीन करें, वो फोन पर किसी से अंग्रेजी में बात कर रही थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हुई। ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उर्दू भी ठीक से नहीं बोल सकती, अंग्रेजी क्या बोलेगी? आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने खुद सुना है शाही किसी के साथ फोन पर अंग्रेजी में बात कर रही थी। इसलिए यकीन नहीं करे क्योंकि निहायत फजूल बात कर रही हो तुम, जो मुमकिन ही नहीं है। ठहर जाओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचें। हो सकता है कि रानी ने उसे बोलते हुए देखा हो, आप एक बार उसकी बात तो सुन लें। क्या हो गया राशिदा बेगम आपको? आप लोग को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना? अभी 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 शाही को यहाँ बुलाएं और उससे पूछे कि वो किससे बात कर रही थी फोन पर इंग्लिश में। शाही, बुलाएं उसे। शाही, शाही। शाहिद, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या आप अभी भी फौजिया से मोहब्बत करते हैं? कैसा सवाल है? क्या वो अभी भी आपके दिल में, आप उसे भुला नहीं पाए? ये किस किस्म के सवाल कर रही हो तुम? जवाब दे मेरी बात का बस। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये सवाल तुम्हारे जहन में आया कैसे? काफी दिनों से मैं देख रही हूँ आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। मैं तुमसे ठीक से नहीं बात कर रहा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा? आप मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते हैं। देखो फरा, अगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ फरा। तो फिर आप मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे थे? आप मुझसे क्यों नाराज थे? मैंने क्या किया है? फरा, मैं परेशान था। फौजिया का यूं मेरे सामने आ जाना, सबके सामने मुझे इतनी बातें सुनाना और फौजिया और साथ की शादी हो जाना, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ये सब कुछ नहीं चाहते थे। ऐसी बात नहीं है फरा। देखो फरा, अपने कल को भुलाना इतना आसान नहीं होता। तुम खुद सोचो, अगर हारिस आज तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें वो सारी पुरानी बातें याद आ जाए तो तुम परेशान नहीं होगी? होगी ना? तो बस। ठीक कह रहे हैं। लेकिन फरा, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और तुम अपने जहन से ये सारी बातें निकाल दो कि मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करता, तुमसे मोहब्बत नहीं करता, या फौजिया आज भी मेरे दिल में है। देखो, फौजिया मेरा कल था जिसे मैं भुला चुका हूं, और तुम मेरा आज हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहता हूं। और यही मुस्कुराहट मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूं। शायद आपको पता है, आपकी इन बातों ने ना मुझे बहुत पुरसुकून कर दिया, वरना मैं पता नहीं
अजीब कश्मकश का शिकार हो गई थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। वहीद जी, आपने मुझे बुलाया? क्या हो गया? सब इस तरह से यहाँ पे इकट्ठे हैं, सब ठीक तो है ना? शाही, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकती हो? ये कैसा मजाक है? मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकती हूँ? यही मैं कह रहा था। मुझे तो मजाक लगता है। माजिद साहब, मजाक हम कर रहे हैं या तुम मजाक बना रही हो हम सबका? वहीद जी, ये रानी आप ही क्या कह रही हैं? शाही, रानी कह रही है कि इसने अपने कानों से सुना है कि तुम किसी से अंग्रेजी में फोन पे बात कर रही थी। मैं और अंग्रेजी? जो पूछा है उसका जवाब दो। वहीद जी, आप तो जानते हैं ना, मैं तो कभी स्कूल भी नहीं गई, तो मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकती हूँ? झूठ मत बोलो, अम्मी मैंने सबके कानों से सुना है। ये बात कर रही थी किसी से फोन पे इंग्लिश में। रानी, झूठ ये नहीं, तुम बोल रही हो। इल्जाम लगा रही हो उस पे। साबित क्या करना चाहती हो? मैं वो साबित करना चाहती हूँ जो धोखा देकर ये हमसे छुपा रही है। रानी बेटा, तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा? कोई सबूत है तुम्हारे पास जो तुम कह रही हो? इसका फोन चेक करें। इसके फोन में उस बंदे का, उस शख्स का नंबर होगा जिससे ये बात करी थी। फोन दो अपना, इधर दो फोन। फोन दो अपना। वहीद जी, आप खुद ही देख ले मेरे फोन में क्या है। अभी तुम्हें सब पता चलेगा।